गंभीर रूप से बीमार दो व्यक्तियों को अस्पताल के एक ही कमरे में रखा गया था। उनमें से एक व्यक्ति को हर रोज दोपहर के समय घंटे भर के लिए अपने बिस्तर पर बैठने की इजाज़त दी गई थी, ताकि उसके फेफड़ों में जमे तरल पदार्थ को आसानी से बाहर निकाला जा सके। उस कमरे में केवल एक ही खिड़की थी और खुशकिस्मती से उसका बिस्तर खिड़की के बिल्कुल पास था। दूसरे व्यक्ति को अपना पूरा समय बिस्तर पर पीठ के बल सीधे लेटकर ही बिताना पड़ता था। उसे कभी कभार ही कुछ मिनटों के लिए बैठने की इजाज़त दी गई थी। वे दोनों दिन भर घंटों बातें करते, एक दूसरे से अपनी पत्नी, परिवार, घर, नौकरी और सेना में अपने काम के बारे में ढेर सारी बातें करते। खिड़की के पास वाला व्यक्ति, जिसे बैठने की इजाज़त दी गई थी, हर रोज खिड़की के बाहर का नज़ारा देखता और उसके बारे में अपने दोस्त को बताता। बिस्तर पर लेटा उसका साथी उस 1 घंटे के दौरान खुद को पहले से अधिक स्वस्थ महसूस करता। उसे लगता जैसे उसकी दुनिया का दायरा पहले से अधिक बढ़ गया है। बाहरी दुनिया की रंग बिरंगी गतिविधियों के बारे में जानकर उसके शरीर में एक नया उत्साह जाग उठता। खिड़की के पास बैठे व्यक्ति ने अपने साथी को बताया कि खिड़की के बाहर एक पार्क और एक बहुत सुंदर झील है। झील में बतखें और राजहंस खेल रही हैं और बच्चे उस झील में छोटी छोटी नाव बनाकर बहा रहे हैं। एक युवा प्रेमी जोड़ा सतरंगी फूलों के बीच बाहों में बाहें डाले घूम रहा है और इस नज़ारे को वहां खड़े विशाल बड़े पेड़ और भी सुंदर बना रहे हैं। कम शब्दों में कहें तो उस खिड़की के बाहर शहर का दृश्य बहुत खूबसूरत दिखाई देता था। खिड़की के पास बैठा व्यक्ति जब बाहर के खूबसूरत दृश्य का आंखों देखा वर्णन करता, तब पास के बिस्तर पर लेटा उसका साथी अपनी आंखें बंद करके उस खूबसूरत दृश्य की कल्पना करता। गर्मी की एक दोपहर थी जब खिड़की के पास वाले व्यक्ति ने बिस्तर पर लेटे अपने साथी को बाहर गुजर रही परेड के बारे में बताया। हालांकि दूसरे व्यक्ति को बैंड की आवाज सुनाई नहीं दी, पर जैसे जैसे खिड़की के पास वाले व्यक्ति ने उस दृश्य का विस्तार पूर्वक वर्णन किया, उसे अपनी मन की आंखों में परेड का दृश्य बिल्कुल सामने दिखाई देने लगा और आवाज भी सुनाई देने लगी। इस तरह दिन और सप्ताह बीतते गए। एक सुबह जब नर्स उन दोनों के लिए नहाने का पानी लेकर आई, तो उसने देखा कि खिड़की के पास वाले व्यक्ति की नींद में ही मौत हो चुकी है। उसका मृत शरीर बिस्तर पर पड़ा है। यह देखकर उसे बहुत दुख हुआ। इसके बाद उसने अस्पताल के कर्मचारियों को बुलाया और उसके मृत शरीर को वहां से हटवा दिया। कुछ समय बाद ही समय देखकर दूसरे व्यक्ति ने नर्स से पूछा, क्या मुझे खिड़की के पास वाला बिस्तर मिल सकता है जो मेरी दोस्त की मौत के बाद से खाली पड़ा है? नर्स ने खुशी खुशी वह बिस्तर उसे दे दिया। जब नर्स को यह विश्वास हो गया कि वह व्यक्ति उस बिस्तर पर पूरी तरह आराम महसूस कर रहा है, तो वह उसे उस कमरे में अकेला छोड़कर चली गई। उस व्यक्ति ने खिड़की के बाहर का नजारा देखने के लिए एक कोहनी के बल पर अपना शरीर धीरे धीरे और कष्ट के साथ ऊपर उठाया, पर बाहर तो कुछ नहीं था। उसके सामने एक ऊंची दीवार खड़ी थी। हैरानी में डूबे उस व्यक्ति ने नर्स से पूछा, आखिरकार वह कौन सी मजबूरी थी जिसके कारण मेरे मृत दोस्त ने खिड़की के बाहर सुंदर नजारे की काल्पनिक बातें गढ़ी? उसने मुझसे झूठ क्यों बोला, जबकि यहाँ तो केवल एक दीवार के अलावा कुछ नहीं है? नर्स ने उसे बताया, वह व्यक्ति अंधा था और उसे खिड़की के बाहर खड़ी वह दीवार भी दिखाई नहीं देती थी। शायद वह व्यक्ति तुम्हारे अंदर जीने की उम्मीद पैदा करना चाहता था। वह तुम्हारे अंदर उत्साह पैदा करना चाहता था। वह तुम्हें खुश करना चाहता था। चाहे हमारी स्थिति कैसी भी हो, लेकिन दूसरों को खुशी देने से हमें खुद को खुशी मिलती है। दुख को दूसरों के साथ बांटने से वह आधा हो जाता है, जबकि खुशी दुगनी हो जाती है। अगर आप खुद को अंदर से समृद्ध और संपन्न महसूस करना चाहते हैं,
तो उन चीज़ों के बारे में विचार करें जिन्हें आप पैसों से खरीद नहीं सकते। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी, और यदि आपको ये कहानी पसंद आई है तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और मुझे बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी। सब्सक्राइब करें ताकि मैं आपके लिए इस प्रकार की कविता, कहानियाँ, किस्से लाता रहूं। तो जल्दी मिलूंगा आपसे किसी नई कविता, कहानी या किस्से के साथ, और तब तक के लिए नमस्कार।